नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज काफ़ी समय के बाद ऑनलाइन आया हूँ और आज अपन जो है देखेंगे अलंकार। अलंकार अलंकार कौन सा अलंकार? अलंकार भाग 1 अपन क्या पढ़ेंगे? अलंकार भाग 1 पढ़ेंगे, जो किस किस के लिए उपयोगी है? कक्षा 9th 10th 11th और 12th। इसमें लगभग अपन अनुप्रास, उपमा, श्लेष, विभावना, संधि आदि अलंकारों का क्या करेंगे? देखेंगे। बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहें। और ये जो है आपका एक टॉपिक रहता है, सभी कक्षाओं में रहता है। सभी कक्षाओं में अलंकार होते हैं, तो जिन कक्षाओं के लिए अलंकार हों, जिन कक्षाओं में अलंकार हों, उन्हें अति आवश्यक रूप से उन छात्रों को पढ़ना चाहिए। आइए देर नहीं करते आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एक विचार दिया है। देखिए किसका विचार है? जी है अल्बर्ट आइंस्टीन के अनमोल विचार हैं। इन्होंने क्या कहा है? इनके विचारों से अपन को कुछ प्रेरणा मिलती है। इन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की, इसका मतलब यही है कि उसने कभी सीखने के लिए कुछ नया नहीं किया। अर्थात गलती न करना न सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर गलती हो रही है अपन पर पढ़ाई में, तो इसका अर्थ क्या है कि अपन बार बार क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। और सीख कर ही, गलती कर कर ही अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अलंकार। देखिए, ये है अलंकार। अपन को जो है अलंकार में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से अलंकार पढ़ना है। थोड़ा जी यहाँ पर मिट गया है। अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, यमक पढ़ेंगे, श्लेष पढ़ेंगे, मानवीकरण पढ़ेंगे, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, विभावना और विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे? ये सारे के सारे अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? देखते हैं अलंकार की परिभाषा। बहुत अच्छी परिभाषा है जी। देखिए, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर अलंकार बना है। अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में या आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार से भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अलंकार का प्रयोग एक आभूषण के रूप में किया जाता है। अर्थात शब्द को क्या करता है अलंकार? शब्द में और अच्छी गुणवत्ता ला देता है ताकि वो आभूषण के रूप में क्या करे? काम करे। तो स्पष्ट कहा गया है कि जिस तरह में से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार से भाषा को सुंदर बनाना है। यदि भाषा को क्या बनाना है? सुंदर बनाना है, तो अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और स्त्री को सुंदर दिखना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? आभूषणों का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, ये तो हो गई किसकी परिभाषा? अलंकार की परिभाषा। आइए और देखते हैं। जो शब्द काव्य की शोभा क्या कहते हैं? जो शब्द काव्य की, ये देखिए अलंकार की परिभाषा लिखी है, छोटी सी परिभाषा है कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है किसकी? अलंकार की परिभाषा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अलंकार। अलंकार के भेद, कौन कौन से अलंकार हैं उनके भेद देखते हैं। तो अलंकार भेद के आधार पर अलंकार को देखा जाए तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है, सही से फोटो नहीं आ पाई होगी। तो उभय अलंकार। शब्द अलंकार, जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार
हो जाता है, यानी शब्दों को क्या करेंगे अपन उसमें प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, उसमें चमत्कार क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए और उन शब्दों की जगह पर क्या हो जाए, एक समानार्थी शब्द को रखने से जो या वो चमत्कार क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार कहाँ पर होता है, जिन शब्दों के प्रयोग से एक चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार क्या होता है, अर्थालंकार वो अलंकार होता है, देखिए अर्थालंकार को देख लेते हैं। तो शब्द अर्थालंकार लगता है, अर्थालंकार, हाँ, तो शब्द अलंकार अर्थालंकार, पहले अपन शब्द अलंकार के अंतर्गत जो आने वाले जो अलंकार है उन्हें देखते हैं। देखिए सबसे पहला आता है शब्द अलंकार के अंतर्गत, इनमें शब्द आने से ही क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होने लगता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, वह अलंकार जिसमें समान वर्ण या अक्षर, जी लिखा है देखिए, अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर अक्षर या वर्ण की बार बार क्या हो, आवृत्ति हो, एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। इसमें देखिए चा कितनी बार आ रहा है, चा 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 चा, तो चा लगभग 4 बार, यहाँ पर 4-5 बार चा आ रहा है। यहाँ पर चा वर्ण की उत्पत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके बाद इसका स्पष्टीकरण भी दिया है। स्पष्टीकरण में बताया गया, इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण दिया गया है, देखिए जी दिया गया है, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा वर्ण बार बार आ रहा है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यमक अलंकार, यमक अलंकार को देखना है। तो यमक अलंकार देखिए, जहाँ एक ही शब्द, वहाँ पर क्या आ रहा था, वर्ण आ रहा था बार बार या अक्षर बार बार आ रहा था, यहाँ पर क्या आना है, पूरा का पूरा एक शब्द आएगा। एक शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ देखिए घटा घटा शब्द 2 बार, एक यहाँ आया एक यहाँ आया, तो घटा घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग है। जैसे यहाँ दिया गया है, स्पष्टीकरण में अपन कह सकते काली घटा, यानी काली घटा कौन सी है, वो बादल जो काले काले हैं, और उस बादल से क्या हो गए, जो घमंड है, एक घटना क्या होता है, घमंड होता है। काली घटा वो होती है जो बादल छा जाते काले काले, और एक वो होता है जिसमें क्या हो जाता है, घमंड क्या हो जाना, घट जाना। तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन घटा घटा यहाँ पर 2 बार दिया है। और भी उदाहरण है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो इसमें भी देखिए कनक कनक 2 बार, 2 का मतलब है 2 बार क्या है, कनक कनक लिखा है, तो कनक कनक का 2 बार होता है, अर्थ अलग अलग अर्थ निकलेगा। यहाँ पर 2 बार कनक कनक आया है। इसी प्रकार से ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, इसमें भी देखिए क्या होता है, 2 बार क्या आ रहा है, ठंडा ठंडा आ रहा है। तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, इसमें ठंडा ठंडा का तो एक ही अर्थ है, लेकिन यहाँ पर देखिए गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। एक तो वो गाना हो गया, कौन सा, जो गाना अपन सुनते हैं, एक वो गाना हो गया जो गाना अपन गाते हैं। तो दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला अलंकार देखते हैं। अगला है श्लेष अलंकार। हाँ,
श्लेष अलंकार के बारे में देखते हैं। देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है। श्लेष अलंकार जो शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हों, शब्द एक हो और अर्थ बहुत सारे हों, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे मैं तुम्हें सजा दूंगा, देखिए इसमें शब्द एक है, कौन सा है, सजा है, लेकिन स्पष्टीकरण में स्पष्ट बताया गया सजा, सजा शब्द एक ही बार आया है परंतु उसके दो अर्थ हैं। एक सजा का अर्थ होता है सजाना और दूसरे सजा का अर्थ होता है दंड देना। तो उसमें कितने अर्थ निकल रहे हैं, दो निकल रहे हैं। सजा दूंगा अर्थात सजाना, और एक वो सजा होती है जिसमें दंड दिया जाता है। तो बताइएगा आज की यह वीडियो कैसी लगी। आज के लिए केवल बस यहीं तक। अगले भाग में जितने बचे हुए अलंकार हैं बाकी अगले भाग में लाएंगे। ठीक है छात्रों, नमस्कार।